ओके गाइस, आज अपन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो लेटेस्ट एक्विजिशन है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने अपने इसी चैनल पे रिलायंस की जो है प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो सारी न्यूज़ जो है आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक और वीडियो ऐड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में, जिसने चाइना की एक कंपनी है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, तो उसको भी रिसेंटली एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले, लगभग आज से 10-15 दिन पहले की बात होगी। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, चाइना की वो कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया था। इसी तरह से ये जो कंपनी है रिलायंस की, उसका एक्चुअल नाम जो है वो है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो जो ग्रीन एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और कई सारे जो है रिसेंटली एक्विजिशंस कर रही है, और अभी देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है ये स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि सोलर से रिलेटेड है। और इसका जो है इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था अक्टूबर 10 2021 में कि 40% स्टेक जो है ये खरीदने वाले हैं। तो उसके जो शेयर्स है उन्होंने यहाँ पे अलॉट किए हैं, कुछ प्रेफरेंशियल शेयर है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 करोड़ के आसपास के शेयर है, 2 करोड़ 93 लाख समथिंग। और एक शेयर की वैल्यू रहेगी 375 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल कॉस्ट होगी वो उसकी होगी ये 1099, तो 1099 करोड़ एंड समथिंग समथिंग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह का एक न्यूज़ है। और इसके साथ ही एक और कंपनी है जिसका भी इन्होंने लेटेस्ट एक्विजिशन किया है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 100% एक्विजिशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कंपनी का नाम है फेरेडियन। तो ये भी एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही काम करने वाली कंपनी है। बेसिकली ये जो है ये आयन बेस्ड, सोडियम आयन बेस्ड कंपनी है, यानी कि अम, जो आप समझते हैं लिथियम आयन बैटरी होती है, उसी तरह से सोडियम आयन बेस्ड बैटरी वाली कंपनी है। और इसका जो फाउंडेशन है इस कंपनी की वो सिर्फ कुछ 10 साल पहले हुई है, 2010 के अंदर अगस्त में। और ये जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश कंपनी है। और इसका पिछले 3 सालों का जो है इन्होंने टर्नओवर यहाँ पे दिखाया। टर्नओवर अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो है टर्नओवर है यहाँ पे, तो वो देख सकते हैं कि लगातार टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जीबीपी में है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो ये करेंसी है उसके अंदर है। तो 25,000 थी वो पहले, जो कि इसके अगले साल 2019 में 81,000 हुई। और अभी जो है रिसेंटली 2020 में उन्होंने बताया कि 1,97,000 जीबीपी है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये एक बढ़िया ग्रोइंग कंपनी। हालांकि इस पे कुछ डेट भी था, जो भी जो है रिलायंस ही पे करने वाली है, क्योंकि उसने इसको जो है पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। तो आपको पता है कि रिलायंस की जो एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कुछ 75,000 करोड़ का जो है गीगा फैक्ट्रीज बनाने का काम रखा था, कि वो जो है 3 गीगा फैक्ट्री बनाएंगे गुजरात के अंदर, जामनगर के अंदर। गीगा फैक्ट्री वही है जो इलन मस्क साहब जो अपनी उन्होंने इजाद किया था, उस टर्म को। एक जो गीगा फैक्ट्री है वहाँ पे इस तरह के जो है ये लेटेस्ट एनर्जी, जो मेनली जो आयन, लिथियम आयन वाली बैटरीज हो गई, या सोडियम आयन वाली बैटरीज हो गई, या फिर कुछ और रिसर्च चल रही है हाइड्रोजन से रिलेटेड एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी, तो उस तरह की वो एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाले हैं। तो इस तरह की गीगा फैक्ट्रीज जो है वो जामनगर गुजरात में लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो अब इसका जो हमारा रिलायंस का शेयर है उसके साथ थोड़ा सा रिलेट क्या हो सकता है कि एक रिसेंटली न्यूज़ और आप लोगों ने सुनी होगी कि जो धीरू भाई मतलब ये जो मुकेश अंबानी है वो अपनी उनकी एज लगभग 64-65 साल के हो गए हैं, तभी वो अपना जो कंपनी के अंदर मालिकाना हक है वो हैंड ओवर करना चाहते हैं, अपनी जो टॉप पोजीशन है उसको अपने बच्चों के बीच में। तो ये एक थोड़ा सा ट्रांजिशन होने जा रहा है अपनी एक टॉप मैनेजमेंट का हूँ, ये एक मालिकाना ऑनरशिप का एक तरह से कंपनी की। तो ये थोड़ा सा देखने लायक है। और इस वक्त में जो है थोड़ा सा शेयर से दूर रहना मुझे पर्सनली पसंद होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने जिन जैसा कंपनी को चलाया, उनके बच्चे कैसा चलाएंगे नहीं चलाएंगे, तो उस लिहाज से मैं जो है बहुत बड़ी अमाउंट इस एक शेयर में इन्वेस्टेड नहीं रखना चाहूँगा। अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो उसमें से भी जो है फिलहाल के लेवल पे रिलायंस के अंदर मेरा मैक्सिमम पोर्टफोलियो 5% का रखने की मैं कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। क्योंकि रिलायंस अपना कई सारा जो बिजनेस है वो चेंज करने करती हुई नज़र आ रही है। इसका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो, आपको जो रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी आपने, कि दुबई को बेचने की कोशिश कर रहा है अरामको को, और जो है 2035 से ज़ीरो कार्बन एमिशन कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस से अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। 2035 तक इनको लगता है कि कार्बन फ्री कंपनी खड़ी कर लेंगे। तो ये जो है अपना शिफ्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल, जियो, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग।
जैसा मुझे लगता है। और आगे की जो मैनेजमेंट रहेगी, यानी इनके जो तीन बच्चे हैं, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और जो आकाश अंबानी है, उनका फोकस किस साइड रहेगा हम कह नहीं सकते। तो फिलहाल का ये जो ट्रांजिशन फेज है उस वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा। आपकी अपनी क्या राय है शेयर के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जो कि अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस प्लस न्यूज़ प्लस कंपनीज का फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पे लगभग मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।